दोस्तों, इंडिया में बहुत अलग-अलग इंडस्ट्रीज़, सेक्टर लगातार ग्रो कर रहे हैं। लेकिन कुछ सेक्टर में ऐसा है कि गवर्नमेंट का फ़ोकस भी देखने को मिल रहा है। उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसमें लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ पोटेंशियल है। ऐसी ही एक इंडस्ट्री के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस भी कंपनी के बारे में मैं आपको स्टडी पर्पस के लिए दे रहा हूँ, उसमें मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए और एग्जाम्पल पर्पस के लिए मैं आपको स्टॉक के नाम दिखाऊंगा। लेकिन आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या उसको अपने वॉच लिख सकते हो, ये आपकी अपनी कॉल होती है। तो ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो दोस्तों जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो साइलेंटली बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो भी कंपनियाँ बड़े लेवल पे हैं, वो तो अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म कर रही हैं। लेकिन जो छोटे लेवल की कंपनियाँ हैं, वो भी कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें रिटर्न बना के देती हुई नज़र आ रही हैं। उसके लिए क्या होता है, पूरे सेक्टर में, पूरी इंडस्ट्री को हमें फ़ोकस करना होता है। अभी के टाइम में क्या ग्रोथ है, भविष्य में क्या ग्रोथ हो सकती है, ये सब भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इंडिया में हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रही है? इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही, लेकिन हमारी जो नेबर कंट्रियाँ हैं, वो भी अगर आप देखोगे तो इंडिया के साथ कंपैरिज़न करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। क्या होता है कि इंडिया में जो हेल्थ केयर है, काफ़ी सस्ता है। इंडिया हमारे लिए तो महँगा है, लेकिन जो बाहर की कंट्रियाँ हैं, उनके लिए थोड़ा सस्ता और अच्छा इलाज इंडिया में मिल जाता है। इसी वजह से बाहर से भी लोग इंडिया में आते हैं, मेट्रो सिटीज़ में अपना इलाज कराते हैं। उससे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं मेट्रो सिटीज़ की, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलता हुआ दिखता है। अब अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू वाइज़, तो 2022 में लगभग ये जो वैल्यू थी लगभग 372 बिलियन डॉलर तक थी। लेकिन 2026 तक बात करेंगे, ये जो डेटा है हमें लगभग 610 बिलियन डॉलर तक हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो मतलब अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर आप देखते हो कि एम्प्लॉयमेंट वाली बात करें, तो यहाँ पे अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ग्रोथ रेट देखोगे, ये सीएजीआर की बात करें, वो भी अच्छे तरीके से ग्रो करता है। एम्प्लॉयमेंट की देखोगे यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जॉब मिलती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, हेल्थ केयर आईटी की बात करते हैं। देखिए, जिस तरह से इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर पूरी तरह से डिजिटलाइज़ होता जा रहा है, तो जो आईटी कंपनियाँ हैं, इसमें सर्विसेज़ दे रही हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अभी जो हेल्थ केयर आईटी की बात करोगे ना, वो 4.4 बिलियन यहाँ पे डॉलर 2023 में था, जो कि लगभग 2029 तक 9.9 बिलियन डॉलर तक हमें जाता हुआ नज़र आएगा। हॉस्पिटल मार्केट की बात करते हैं, ये भी 98.98 बिलियन डॉलर की थी 2023 में, जो कि 2032 तक लगभग 193.59 बिलियन डॉलर तक जाती हुई नज़र आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो जाननी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत ज़्यादा रोल अदा होता दिख रहा है। बहुत से ऐसे भी यहाँ पर इलाज होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है। बहुत सी नई-नई टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अडॉप्ट किया जा रहा है, जिससे चीज़ें और ज़्यादा ईज़ी हो सकें। लेकिन अगर आप देखोगे, रीज़न क्या है इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो करने का इस पूरे सेक्टर को? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन की बात करेंगे, मिडिल क्लास में बात करते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। ये अच्छा है कि बुरा है, वो मैं इसमें नहीं आऊँगा, लेकिन कहीं न कहीं पॉपुलेशन बढ़ना कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी होता है और कुछ बुरी चीज़ें भी उससे हमें उभर के आती हुई नज़र आ जाती हैं। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। उसकी वजह से भी क्या है, हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ होती है। और उसके साथ देखोगे यहाँ पर डिमांड की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। और ट्रीटमेंट वाइज़ बात करेंगे यहाँ पर, तो जेनोमिक्स और रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी जो है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें भी फ़ोकस किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, जिससे क्या होगा, एक अच्छा हेल्थ बेनिफिट अगर हम गवर्नमेंट के कंपैरिज़न करते हैं, तो हमें नहीं मिल पाता। उसके लिए क्या होता है, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अगर आप देखोगे, तो खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वही जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो कहीं न कहीं मार्केट में लिस्ट होते हैं और उनको हम एक कंपनी के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों अगर आप देखोगे, तो नंबर ऑफ कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी जो हेल्थ केयर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। कुछ कंपनियां तो इतनी बड़ी हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 1 लाख करोड़ से भी ऊपर देखने को मिलेंगी। कुछ कंपनियां दवाइयां बनाने का काम करती हैं, कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड कामकाज देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम कुछ छोटी ऐसी कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो हॉस्पिटल्स
की चेन देखने को मिलती है। वैसे तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियाँ हैं वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई दिख रही हैं। तो रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड, अगर आप देखोगे इस कंपनी को हम काफ़ी लो लेवल से डिस्कस करते आ रहे हैं। 1538 के प्राइस में ये कंपनी देखने को मिल रही है और अगर हम देखेंगे 5 साल का चार्ट, तो 5 साल में इस कंपनी ने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। अब दो जो भी कंपनी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको ऐसा ही चार्ट देखने को मिलेगा। क्यों? ये जो ग्रोथ है ना, आपको आइडिया लगेगा कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में किस तरह से यहाँ पर हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखता है। रेवेन्यू बढ़ता है, पैट बढ़ता है, तो कहीं न कहीं चार्ट भी ऊपर जाता है। 261% तक के रिटर्न है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ना, सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना कि हाँ, ये आ रहा है तो हमें आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। जो भी कंपनी मैं आपको बताता हूँ, आप उसको वॉच लिस्ट में रखो और उसके बाद में आप उसमें रिसर्च कर सकते हो और अपना डिसीजन आप ले सकते हो। बाकी इसका नाम है रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर। जब से कंपनी आई है लगातार ही रिटर्न बना के देती नज़र आ रही है। टाइम-टाइम पे अगर करेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे करेक्शन भी होता है। ऐसा नहीं कि ये कंपनी एकदम अमर है। 8% तक की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। अब इन कंपनियों में खासियत क्या होती है? इनका देखिए, अगर कंपनी में क्या होता है, बोरिंग आपको दिखेगी तो धीमे-धीमे बोरिंग कंपनी खत्म कर लेती है। कंपनी पे देखोगे तो अच्छे खासे रिज़र्व होते हैं, कैश रिच होते हैं। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे आपको 49.85 देखने को मिलेगी, लेकिन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखोगे तो आपको भर-भर के यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। इनको पता है पैसे यहाँ बनने हैं। पब्लिक की बात करेंगे तो 11.20% की होल्डिंग आपको यहाँ पे पब्लिक की देखने को मिलती है, जिसमें और भी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। पहले तो आशीष कचोले जी भी थे, जो कि अभी यहाँ पर हमें हटते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व बात करोगे 144, देखिए 300, 350, 400, 1100, 1200 करोड़ तक के यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग की बात करते हैं, 760 करोड़ की यहाँ पे बोरिंग देखने को मिल रही है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है, लीज लाइबिलिटी है जो आपको यहाँ पे 760 करोड़ की देखने को मिलेगी। अब ये सब क्यों हो रहा है? कंपनी का रेवेन्यू आप देखो, 122 से कितना हो रहा है, 1200, 1400 करोड़। यहाँ से देखोगे तो ये मतलब हर एक साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है 1 से 2, 3, 400, मतलब 100-100 करोड़ बढ़ते चले जा रहे हैं। और यहाँ देखोगे तो 1000 से 1400 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे 33% तक का है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 5 करोड़ से 17 हुए, 31 हुए, 55 हुए, 40, 139 देखने को मिल रहे हैं, 232 देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आप ईपीएस से आईडी लगा सकते हो, ईपीएस भी आपको इसी तरह से बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इससे क्या समझ में आता है? अगर हम पीई देखते हैं इसका, तो स्टॉक पीई कितना है? 67.9, इंडस्ट्री पी देखो 60.5 देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, आने वाले टाइम पे अगर स्प्लिट अनाउंसमेंट होती है तो ये कंपनी कर सकती है। फिर एक और कंपनी इसको हम चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, अगर कभी मार्केट में गिरावट होती है, कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो ये सब कंपनियाँ आप चाहो तो अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। यथार्थ हॉस्पिटल की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर में आप देखोगे इनकी हॉस्पिटल्स की चेन देखने को मिलती है। करेक्शन देखिए मिल सकता है यहाँ पर। 6 महीने का चार्ट देखोगे यहाँ पर तो एकदम चीज़ें चेंज हो जाएँगी। 49% तक के रिटर्न है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो ये देखिए, ये भी कंपनी बहुत पुरानी नहीं है। अगर हम शुरुआत से देखेंगे यहाँ पर तो आपको देखने मिलेगा कि अगस्त 2023 से देखने को मिल रहा है। लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है और 5000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। इसमें भी अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो इनकी जो हॉस्पिटल चेन है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, उत्तर प्रदेश, ये सब देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मेरा जो ऐप है, मैं आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन उसमें देता रहता हूँ। अलग-अलग छोटी-छोटी कंपनियाँ होती हैं जिनको हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और कहीं न कहीं ये सब कंपनियाँ मैं पहले भी डिस्कस करता हुआ उसमें आपको मिल जाऊँगा। और उसका अगर लिंक आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में आपको पहला लिंक उसका दिख जाएगा हमारे ऐप का। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप में आप जाओगे और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। व्हाट्सएप चैनल जॉइन करने के बाद आपको सारा कुछ वहाँ पर चैनल में ही देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, ये मेरा पुराना चैनल था और उसपे थ्रू काफ़ी लोगों ने हमें ऐड करके रखा है। अभी भी डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, जो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। जो आप देखोगे यहाँ पर, तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, किस तरह की यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और किस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं, बोनस है, स्प्लिट है, कॉर्पोरेट जो अनाउंसमेंट होती है, ये सब आपको यहाँ पर मेरे ऐप में देखने को मिल जाती है। इससे क्या होता है, आपकी जो रिव्यूज़ होते हैं, रिव्यू जो होते हैं, वो भी आप मुझे यहाँ पर दे सकते हो इस तरह से। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं। साथ ही साथ जो हमारा ऐप है उसका भी लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, आप चाहो तो हमारे साथ इसके थ्रू जुड़ सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। बाकी दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पर तो देखिए स्टॉक पी कितना है 41.7 और इसका इंडस्ट्री भी देखोगे 60.5 है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू इसका भी 10 है और साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग कितनी है 66.54 है। एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग देखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाएगी, जिस हिसाब से कंपनी छोटी है। पब्लिक होल्डिंग आपको 20.20 तक देखने को मिल जाती है। बैलेंस शीट की बात करते हैं, देखिए रिजर्व 29, 39, 117, 788, 846, तो इस तरह से आपको कंपनी का रिजर्व देखने को मिलेगा। बोरिंग की बात करते हैं तो 90 यहाँ पे करोड़ की बोरिंग देखने को
मिलती है, जो कि पहले आप देखोगे 85 ही थी, फिर ट्रिपल डिजिट में आ गई, 200 250 करोड़ की थी, जो कि यहाँ पर हमें कम होती हुई दिख रही है, जिसमें आप देखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग कमी हो गई है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे यहाँ पे 71 करोड़, 136, 215, 400, 600, 700, मतलब हर एक देखोगे तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ती हुई जाएगी। प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छे ही है, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 3 करोड़ से -2 हुए, 20 हुए, 44, 66, 114, 129, लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर बढ़ता दिख रहा है। ईपीएस भी आपको यहाँ पर बढ़ते हुए दिख जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, वो आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड। ये देखोगे इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 322 के प्राइस में है। पुराना जो चैनल था हम उसके बारे में, ये कंपनी बहुत छोटी थी, हम तब से डिस्कस करते आ रहे हैं। 1300% तक के रिटर्न है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे, देखिए इसका भी चार्ट आपको एकदम अप ट्रेंड जाता हुआ दिख रहा है। 6 महीने का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा यहाँ पर कि टॉप से इस कंपनी में कितना है, 5-6% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। सिर्फ 4000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। इसका भी अगर हम फंडामेंटल देखते हैं तो वैसे भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 67.17% की होल्डिंग प्रमोटर की है। एफआईआईएस की होल्डिंग देखोगे, डोमेस्टिक देखोगे तो छोटी छोटी क्वांटिटी उनके पास भी देखने को मिल जाएगी। गवर्नमेंट की होल्डिंग 7% है, पब्लिक की होल्डिंग आप देखते हो तो 21.93% देखने को मिलती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ केरला देखोगे 4.91, केरला स्टेट इंडस्ट्रीज देखोगे 2.18 है। तो ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं यहाँ पर पब्लिक में, तो पब्लिक में आर्टेमिस मेडिकल सर्विसेज 1.71, देवलीना चक्रवर्ती 2.57 है। उसके साथ में प्रमोटर कौन है, तो प्रमोटर देखना कंस्ट्रक्टिव फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड 67.17 है। इनका भी अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं यहाँ पर तो देखिए कंपनी के रिजर्व जो पहले 109 थे, लगातार कंपनी रिजर्व 400-700 करोड़ हो गए। बोरिंग आपको यहाँ पर 307 करोड़ देखने को मिलेगी, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको इस तरह से देखने को मिल जाती हैं। सेल्स ग्रोथ 200 करोड़ थी, 300, 400, 500 और लगातार बढ़ के 800 करोड़ तक जाते हुए दिख रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन से 12 से 17% है, लेकिन नेट प्रॉफिट बात करेंगे तो 7 करोड़ से 33, 34, 49 और 65 जाता हुआ दिख रहा है। तो ये सब कंपनियां जिनके बारे में इंपॉर्टेंट होता है जानना। अब इसका भी आप स्टॉक भी देखोगे तो आपको कितना देखने को मिल रहा है, लगभग 68.7। इंडस्ट्री भी देखोगे 60.5 देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय बात करें तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। लेकिन आप देखोगे इसके जो बिजनेस है, यहाँ देखोगे कि इनके जो प्रमोटर है, द आर्टेमिस मेडिकल सर्विसेज फॉर इनकॉर्पोरेट 2004 बाय द प्रमोटर ऑफ अपोलो टायर ग्रुप, तो बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं इनके प्रमोटर। उसके अलावा आप देखो कंपनी स्पेशलिटी एरिया फॉर द AMSL इंक्लूड ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजिक्स, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जो इनकी स्पेशलिटीज़ हैं। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो कंपनी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये देखोगे तो 1200 करोड़ की कंपनी है और प्राइस देख करके आप मत जाओ, आप देखोगे 5 साल का चार्ट तो देखिए तेजी होती है, फिर इसमें करेक्शन देखने मिल जाता है, क्यों कंपनी छोटी है ना, 21% तक की गिरावट है। और इसमें भी अगर आप बिजनेस वाइज देखोगे तो इसमें भी देखोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर, रनिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन त्रिची साउथ में देखने को मिलेगा आपको। और साउथ में बहुत से हॉस्पिटल हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए दिख जाएंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे, स्टॉक भी देखोगे 48.8 है, इंडस्ट्री भी 60.5 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। साथ ही साथ अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं, देखिए 75% की होल्डिंग प्रमोटर की है, पब्लिक की होल्डिंग 24.98 आपको देखने को मिलती है, जिसमें और भी अलग अलग इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखिए रिजर्व माइनस में थे जो कि डबल डिजिट में देखोगे 97 हुए, फिर 127, 137। बोरिंग की बात करते हैं 92 करोड़ की बोरिंग देखने को मिल रही है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग 75, शॉर्ट टर्म बोरिंग 8 करोड़ की देखने को मिल जाती है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 29 करोड़ की सेल्स थी, फिर 43, 82, 136, 207। और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए लॉस में था, पहले 0 हुई, फिर 5, फिर 12, 13, 24, 27, 30, मतलब इस तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरे तो EPS कंपनी अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वैल्यूएशन हमें सही तरीके से एडजस्ट होता हुआ दिख जाता है। फिर दोस्तों एक और चीज़ है, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री होती है उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है, और उसमें क्या होता है बहुत बहुत टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां जो हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो अगर हम हेल्थ केयर सेंटर में फोकस कर रहे हैं तो उसमें जो बैकएंड में बहुत सी कंपनियां काम करती हैं उनको भी कहीं ना कहीं फोकस रखना चाहिए। एक ऐसी कंपनी है जो कहीं ना कहीं कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। उसका दोस्तों है LTTS, बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। तो अभी हम छोटी कंपनियों को कवर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे इस कंपनी में लगभग कितना ज़्यादा करेक्शन था। हमने बार इसके बारे में डिस्कस किया था अपने पुराने चैनल पे, 48% तक का करेक्शन। उसके बाद देखो कि रिकवरी किस तरह होती हुई दिख रही है। ये कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काम करती है, इनका जो बिजनेस है वो अलग अलग सेगमेंट से आता है, जिसमें हेल्थ केयर भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है। हालांकि 51,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन अगर सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई दिख जाती है। इनके जो फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, 69 कंपनियां हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, रिपीटेड बिजनेस भी इनको मिलता है, तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि हम बात करते हैं
ऑप्टिमाइज़ेशन, जैसे कोई भी हॉस्पिटल है, उसको पूरी तरह से क्या होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज़ प्रोवाइड करना। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, पेमेंट आउट की बात करते हैं, कोई भी मरीज़ अगर एडमिट है, तो उसका जो भी डेटा होता है कंप्यूटर में पूरा एक टेक्नोलॉजी के थ्रू फीड करना, तो वो सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो एक नया आईपीओ आया हुआ है, जो आप ज़रूर उसको फ़ोकस रखिएगा। ऐसा नहीं है कि लिस्ट हो गया तो आपने आँख बंद करके अप्लाई कर दिया। कंपनी के बारे में आप देखोगे कंपनी किस तरह से रेवेन्यू ऑप्टिमाइज़ेशन, क्लिनिकल सपोर्ट, वैल्यू बेस्ड केयर, क्वालिटी कॉस्ट एक्सेस होता है, केयर एनेबलमेंट प्लेटफ़ॉर्म होता है, जो ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाओगे ना तो आप देखो इन्वेंटूरस नॉलेज सॉल्यूशन, तो आप चाहो तो इसको दोबारा देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कंपनी क्या करती है। हालाँकि आईपीओ से रिलेटेड वीडियो था, लेकिन मैंने कंपनी को डिटेल में पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो अभी चैनल नया है, दूसरी बार मैंने बनाया हुआ है, तो अब जैसे-जैसे लोग जुड़ते जाएँगे तो चैनल बड़ा होता जाएगा। आप लोग हमेशा अगर मुझे मोटिवेट करोगे या तो आप लाइक का बटन दबा के एप्रिशिएट करोगे, तो ये सब चीज़ें मुझे कॉन्फिडेंस देती हैं और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प भी करेंगी। तो लाइक का बटन दबा के इसको एक बार चाहो तो एप्रिशिएट कर सकते हो। आपने अगर इसको इसके आईपीओ में अप्लाई किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका नंबर आ जाता है आईपीओ में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आईपीओ में अगर नंबर नहीं आता है तो ज़रूर आपको वेट करना चाहिए। मैं फिर से इसको एक बार कवर करूँगा तो आपको यहाँ पे बता दूँगा कब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप इसको जॉइन कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।